हम लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के ताल्लुक से बात कर रहे हैं और अभी तक मैंने आपको बताया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा किस तरीके से कबूल हुई और कितने दिनों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। और फिर उसके बाद अब मैं बताऊंगी हाबिल और काबिल के बारे में। हाबिल और काबिल कौन थे और किसने किसे कत्ल किया था और किस वजह से कत्ल किया था। तो मैंने अपनी इससे पहली वीडियो में बताया है कि हजरत आदम इस्लाम की औलाद हुआ करती थी, तो 2 औलाद सुबह में हुआ करती थी और 2 औलाद शाम में। तो सुबह में जो लड़की होती थी उस लड़की की शादी शाम वाले लड़के से कर दी जाती थी और जो शाम वाली लड़की होती थी उसे सुबह के लड़के से शादी कर दी जाती थी। यूं ही काबिल और हाबिल का भी यही हाल हुआ था। तो काबिल की जो बहन थी वे इंतहा खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा ही हसीन और जमील थी, और हाबिल की बहन उतनी खूबसूरत नहीं थी। तो काबिल की बहन हाबिल के निकाह में आती है और हाबिल की बहन जो है काबिल के निकाह में आती है। लेकिन काबिल को ये बर्दाश्त नहीं होता कि हाबिल के निकाह में मुझसे ज्यादा खूबसूरत, मुझसे ज्यादा हसीन बीवी कैसे चली गई। काबिल को ये चीज बर्दाश्त नहीं होती और वो चाहता है कि वो हाबिल को मार दे। अब उसके पास मारने के लिए असला नहीं था, मारने का कोई तरीका नहीं था। तो शैतान आता है और शैतान उसे मारने का तरीका बताता है कि तू कैसे मार। तो शैतान एक जानवर की शक्ल में बन करके आता है और दूसरे जानवर को क्या करता है, पत्थर से मार देता है। जब पत्थर से मार देता है तो वो वहां पर तड़पड़ा करके मर जाता है। तो काबिल ने ये पूरा मंजर देख लिया। तो हाबिल खेत में काम करता रहता है। जब हाबिल काम करता रहता है तो काबिल जाता है और दरख्त के पास हाबिल आराम करता रहता है। काबिल जाता है और उसके पास जाकर के पीछे उसके सर पर एक जोरदार पत्थर से वार कर देता है, जिसकी वजह से हाबिल की मौत हो जाती है। हाबिल वहीं पे मर जाते हैं और दम तोड़ देते हैं। और जब काबिल ये चीज देखता है, अब उसे तो मार तो दिया, मारने का तरीका तो मालूम हो गया, लेकिन दफन कहाँ करें, कैसे करें, क्या चीज से दफन करें, क्या करें, उसे ये चीज नहीं समझ में आती है। तो अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देता है, वो एक कौवे की शक्ल में बन करके जाते हैं और अपनी चोंच से गड्ढा खोदते हैं और फिर गड्ढे में उस मरे हुए जानवर को दफन कर देते हैं। तो जब काबिल ने ये भी मंजर पूरा देखा तो उसने भी कब्र खोदी और कब्र खोद के हजरत हाबिल को उसमें दफन कर दिया। और जब दफन कर दिया तो उसने जब तो पूरा वो गया, इसीलिए कहा जाता है कि औरतें फितना है। अगर औरत की खूबसूरती, औरत का हुस्न जमाल देख करके सोचिए, एक भाई था वो काबिल, एक हाबिल के भी तो भाई थे और अपनी बहन के भी भाई थे, लेकिन अपनी बहन के ही हुस्न जमाल पर फिदा हो गए, खूबसूरती पर मायल हो गए। औरत एक फितना होती है और औरत की खूबसूरती पर मरना यानी अपनी जिंदगी तबाह करना है। औरत की खूबसूरती पर, उसकी खूबसूरती पर जाने निशावर करना यानी एकदम से अपने आप को, अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद करना है। और इसी तरीके से काबिल और हाबिल का यही हाल हुआ। दुनिया का सबसे पहला कत्ल औरत की ही वजह से हुआ था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए औरत की वजह से, कत्ल हुआ औरत की वजह से। और हर मुसीबत फसाद की जड़ औरतों से शुरू होती है। औरतें जो होती हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देती हैं जिसकी वजह से बहुत सी परेशानियां आ जाती हैं और औरतें कुछ ऐसे अच्छे काम कर देती हैं जिसकी वजह से जिंदगियां संवर जाती हैं। औरतों के हाथ में सब कुछ है, वो चाहे तो जिंदगियां बना सकती हैं, वो चाहे तो जिंदगियां बिगाड़ सकती हैं। अब इंशाल्लाह अब मैं आगे बताऊंगी कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिले नसब कैसे चला, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद कौन नबी बने और किन को नबूवत मिली, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से कौन किसने नबूवत पाई और उनके बाद किसे नबूवत मिली, इंशाल्लाह अज़्ज़वजल मैं आप लोगों को आइंदा वीडियो में बताऊंगी। और हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारी वीडियोस आगे की पता करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को
وبرکاتہ.